जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे आपने टाइटल देख लिया है, केशव आनंद दास, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था अपने सनातन धर्मा डिकोडेड चैनल पे, उसके झूठ जितने भी थे उसको उजागर किया था मैंने और रिफ्यूट भी किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक जो वीडियो था कि कैसे देखो ये इस वेद मंत्र में छेड़छाड़ की है इस्कॉन के द्वारा, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। और उसके अलावा भी प्रभुपाद की गलत ट्रांसलेशंस पे भी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन ये देखो, ये बड़ी चालाकी से ये आंसर देता है, मतलब जो मैंने दिखाया ही नहीं है उसको कोट कर रहा है। और बस मतलब आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको यही लगेगा कि एक तरह से ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है उन लोगों को जो रियलिटी को नहीं जानते, जो इस्कॉन पे भरोसा करते हैं, उन लोगों के लिए बस एक कन्विंस करने की एक प्रक्रिया, एक औपचारिकता इसने अपने वीडियो में दर्शाई है। अब मैं इस वीडियो में इसने जो भी बोला है ना, उसके हर एक बात का मैं खंडन करूंगा, प्रूफ्स दिखा दिखा कर। और क्योंकि कितने लोगों ने मुझे बताया था कि देखो ये आपके बारे में गलत बोल रहा है, मतलब आपने जो जिस तरह से रिप्रेजेंट किया ही नहीं है, लेकिन अपने ही मन से ये कोई भी श्लोक उठाकर आपको गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। तो फिर मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये खुलेआम झूठ बोल रहा है, जो मैंने दिखाया ही नहीं है उसे अपनी ओर से बटाकर फिर ऐसा जताने की कोशिश कर रहा है इस्कॉन वालों के अंदर कि देखो जो भी मैंने गलत ट्रांसलेशन और ये सब एक्सपोज किया है उनका कोई मीनिंग ही नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, इस तरह से मुझे बताने की कोशिश की है। तो इसके हर एक पॉइंट का खंडन हम आज करेंगे। पहले इसे सुनते हैं। आजकल कुछ बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं कि शीला प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी हैं, जो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस हरे कृष्ण मूवमेंट से जाना जाता है, उनकी जो किताबें हैं, स्पेशली भगवद गीता, उसकी ट्रांसलेशंस ठीक नहीं है। और उसके बाद जो सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत ज़्यादा अच्छा है भक्ति या वैष्णव सिद्धांत से, ऐसी वीडियोस निकाल रहे हैं। मगर मुझे लगता है देखो, पहले ही मिस इंटरप्रेट कर दिया। क्या किया इसने, दिखा बड़ी चालाकी से ये शब्दों को यूज करते हैं कि अद्वैत से बेहतर, मतलब अद्वैत जो है, मतलब क्या कि वैष्णव और भक्ति से बेहतर अद्वैत सिद्धांत है। अब आप बताओ कि अद्वैत में भक्ति है या नहीं है? बल्कि भक्ति को तो प्रथम चरण माना है अद्वैत में, कि भक्ति से ही हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भक्ति और कर्मयोग दोनों चीजें जो है वो हमारी चित्त शुद्धि करती है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, ताकि हम जो अद्वैत का ज्ञान है उसको सुन के ही रियलाइज हो जाए, ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जाए। उसके लिए चित्त शुद्धि बहुत आवश्यक है, और वो कर्म योग और भक्ति योग से ही संभव है। तो देखो, पहले ही इसने पूरा मतलब एक तरह से विरोधाभास क्रिएट कर दिया कि भाई अद्वैत जो है वो भक्ति से ऊपर है, मतलब इसने दोनों को अलग अलग कर दिया, जबकि अद्वैत में ऐसा माना ही नहीं जाता कि भक्ति अलग है और अद्वैत अलग है, बल्कि भक्ति की परावस्था को ही अद्वैत रियलाइजेशन माना जाता है। ये मैंने बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ये इवन जो पुराणों के जो जितने भी भक्त हुए, ऋषि हुए, उन्होंने अद्वैतवाद को ही माना है, लेकिन ये पाखंड करने में ये लोग बहुत एक्सपर्ट है। बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं किया सही से, तभी एक दूसरे को समझाने में फेल हो रहे हैं। उनकी बात नहीं सुन रहा, ना उनकी बात मान रहा। बट ऑफकोर्स कुछ लोगों ने मुझसे पूछा इसके बारे में क्या है, तो मैं बता देता हूँ। और थोड़ा सा कुछ जानना है, बाकी बच्चे तो बोलते रहेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वेल, प्रॉब्लम है इन बच्चों के साथ कि इनको शायद मुझे लगता है संस्कृत नहीं आती एक तो, और दूसरी बात है इन्होंने वैष्णव किताबें नहीं पढ़ी है, वैष्णव ग्रंथ नहीं पढ़े, सिर्फ शंकराचार्य के मायावाद ग्रंथ पढ़ लिए हैं, वो भी थोड़े बहुत इधर उधर। ये देखो देखो पूरी तरह बातों को कैसे घुमा रहा है ये, कि मैंने वैष्णव ग्रंथ नहीं पढ़े। अब मैंने कितनी बार इसी चैनल पे और सनातन धर्मा डिकोडेड पे भी रामानुजाचार्य, जिनसे बड़ा परम वैष्णव आचार्य कोई है ही नहीं, उन रामानुजाचार्य के ट्रांसलेशन से इस्कॉन को एक्सपोज किया है या नहीं किया है? मैंने किया है, आप देख सकते हो। और फिर ये बोलता है वैष्णव ग्रंथ नहीं पढ़े मैंने। सबसे पहले तो अद्वैत और वैष्णव को अलग बताना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि रियल वैष्णवास जितने भी है पुराणों के, जितने भी ऋषि है, भक्त है, वो सब के सब अद्वैतवादी, सब के सब। आप पुराणों को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, या तो मेरे वीडियोस देख लीजिए, आपको तो भी आइडिया आ जाएगा। तो ये पहली बात ही, ये मतलब तुलना करना कि अद्वैत वर्सेस वैष्णविज्म, ये अपने आप में एक पाखंडवाद है, इससे बचो आप। हम कभी नहीं कहते अद्वैता वर्सेस वैष्णविज्म। वैष्णविज्म, रियल वैष्णविज्म इज अद्वैता, रियल वैष्णविज्म अद्वैत ही है। आगे सुनते हैं। और वो भी
knowledge is very dangerous. तो सबसे पहले संस्कृत की बात करेंगे। इन्होंने संस्कृत तो शायद पढ़ी नहीं है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए गोपाल तापनी उपनिषद को दिखाते हैं लोग कि देखो भाई गोपाल तापनी उपनिषद, हमारे वैष्णव गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने गोपाल तापनी उपनिषद पे कमेंट्रीज लिखी है, और उस गोपाल तापनी उपनिषद से हम दिखाते हैं कि गोपाल मतलब कृष्ण वो भगवान है। तो वो दिखाते हैं देखो गोपाल तापनी उपनिषद में, वो दिखाते हैं देखो हमने गोपाल शब्द का मतलब कृष्णा रखा है, ये कृष्ण गोपाल ही कहते हैं, मगर वो दिखा रहे हैं और किताबों से और एडिशन से और स्कॉलर्स की किताबों से कि गोपाल का मतलब होता है सूर्य। सो इसलिए कहते थे वो गलत ट्रांसलेशंस की है। देखो देखो देखो, इसने पूरी बात को घुमाया है। मैंने आज तक किसी भी एक्सपोज में गोपाल तापनी उपनिषद बताई ही नहीं है। मैं क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैं जानता हूं वो गोपाल तापनी, गोपाल यानी कृष्ण के नाम से है, तो वो सेक्टेरियनिज्म, उसमें कृष्ण के रिलेटेड बातें होगी। जैसे नारायण उपनिषद में आत्मा को ही नारायण बोलकर, हाँ, शिवा रिलेटेड उपनिषद में आत्मा को ही शिवा बोलकर, वैसे गोपाल तापनी उपनिषद में बता चुका हूं कि आत्मा को ही कृष्ण बोलकर। तो मैं वो उसे अलग से क्यों बताऊंगा? और मैंने बताया भी नहीं है। मैंने वो गोपाल तापनी उपनिषद से वो वर्स नहीं बताया है, और एक्चुअली में ये जो वर्स जो मैंने एक्सपोज किया है वो गोपाल तापनी उपनिषद में है भी नहीं। मतलब सोचो ये कितने आराम से मूर्ख बना रहा है, कितने आराम, कितने बेशर्मी से, जो मैंने कोट ही नहीं किया उसको ये बता रहा है कि गोपाल तापनी उपनिषद से मैंने ये बताया कि देखो यहाँ पे गोपाल है, गोपाल का कृष्ण किया है तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे सूर्य आएगा। मैंने गोपाल तापनी उपनिषद से नहीं बताया, मैंने ऋग्वेद से बताया है। मैंने ऋग्वेद से बताया। मैं आपको फिर से वो रिवाइज करा देता हूँ, जो मैंने सनातन धर्मा डिकोडेड पे वो जो वीडियो बनाया है, और वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी डाल दूंगा। आप भी देख लेना कि ये किस तरह से बातों को घुमाते हैं, जो मैंने बोला ही नहीं होता उसको बताते हैं। मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे एक्सपोज का कोई आंसर नहीं होता इनके पास, तो इसलिए वो बस अपनी ओर से ही इंटरप्रेट करके फिर ऐसा जताने की कोशिश करना कि देखो हमने उसका आंसर दे दिया है, ताकि उनके जो ब्रेनलेस फॉलोवर्स है उन्हें लगे अरे हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो खंडन किया है। ऐसा जताने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। वही तो आसुरिक सोल भी करता है, आसुरिक स्पिरिट सोल, और क्या करता है इसके अलावा? तो गोपाल तापनी उपनिषद तो मैंने कोट ही नहीं की। बट पॉइंट ये है कि कोई भी बेसिक रुको, मैं पहले वो आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। आपको खुद दिखा देता हूँ कि मैंने वहां पे गोपाल तापनी उपनिषद से दिखाया है या ऋग्वेद से दिखाया है। तो ये मेरा जो सनातन धर्मा डिकोडेड का चैनल है, उस पर ही मैंने ये वीडियो डाला था, क्या ऋग्वेद में श्री कृष्ण का नाम है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक, मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। आप फिर से देख लेना कि ये लोग किस तरह से मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट करके बताते हैं लोगों को, कि लोगों को लगे कि सच में इन्होंने मेरा खंडन कर दिया। फिर से आप सुन लीजिए कि मैंने किस बात को एक्सपोज किया था इस वीडियो में। शुरू कर दिया। भगवत गीता को तो पूरी तरह से गलत ट्रांसलेट किया ही है हर जगह। जिसने वो मेरा वो वीडियो ना देखा हो, इसको एक्सपोज का उनके 60% रॉन्ग। ये देखो क्या है, ये आपको दिख रहा है ऋग्वेद, ऋग्वेद 1.164.31, और इसमें गोपाल शब्द ही नहीं है। पहली बात तो इसमें गोपम है, अपस्यम गोपम। इसमें गोपम शब्द है, इसमें गोपाल शब्द भी नहीं है। देखो वहां पे भी उसने मतलब पाखंडी मचाई अपनी, इसमें गोपन शब्द है। और पहली बात को तो ये जो बोल रहा है कि गोपाल तापनी उपनिषद में हमने गोपाल का कृष्ण किया है, तो ये सवाल उठा रहे हैं कि देखो सूर्य आता है। तो मैंने गोपाल तापनी उपनिषद को तो छेड़ा भी नहीं है आज तक। वो तो कृष्ण की सेक्टेरियन उपनिषद है, तो उसमें तो कृष्ण ही होंगे, मैं उसको क्यों छेड़ूंगा? मैंने ऋग्वेद से दिखाया है ये, और ऋग्वेद में भी गोपाल शब्द नहीं है, गोपम है। और ये जो वर्स है ना, वो गोपाल तापनी उपनिषद में है भी नहीं। यानी इसने किस बात को किससे जोड़ दिया है, ये इसके ब्रेनलेस फॉलोवर्स को एक तरह से क्या कहते हैं, दिलासा दिलाने के लिए कि देखो हमने आंसर दे दिया, हमने एक्सपोज कर दिया। क्योंकि इनके पास मेरा कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे इनका ये जो झूठा ट्रांसलेशन था, अपस्यम गोपम, हाँ, तो इसमें देखो इन लोगों ने क्या किया है कि आई सॉ गोपाला, ही नेवर फॉल्स फ्रॉम हिज पोजीशन, समटाइम्स ही इज नियर एंड समटाइम्स फार, wandering on various paths, he is a friend decorated with a variety of clothes, he comes again and again to the material world। तो ये मैंने ऋग्वेद से ये इसको एक्सपोज किया था, और ये बोल रहा है गोपाल तापनी उपनिषद से दिखाकर। सोचो अब देखो आगे क्या, वो रियल मैंने भी बताया है, रियल जो है ये देखो। मैंने उसमें बताया कैसे ट्रांसलेशंस क्यों करते हैं। रुको, अगर वो वीडियो ना दिखाओ तो ये वीडियो समझ नहीं आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में धर्मा जो जिन्होंने ये देखो ऋग्वेद से मैंने हिंदी संस्कृत में और पीएचडी व्याकरणाचार्य संस्कृत साहित्य प्रकाशन, ये देखो ऋग्वेद से मैंने ये ऋग्वेद से दिखाया था। गोपाल तापनी उपनिषद की तो बात ही नहीं है इसमें। आपको आश्चर्य हो जाएगा यार, इतना कोई
कश्यप गोपाम नीप घ मानमा च परा च पथि विश्चरन्तम स सदृचिः स विषु चीरवसान आ वरिवर्ती भुवनेशवन्तः। इसमें ये लिखा है कि सबके रक्षक एवं कभी दुखी न होने वाले सूर्य को मैं अंतरिक्ष में आते जाते देखता हूँ। वह सूर्य अपने साथ जाने वाली एवं पीछे हटने वाली किरणों को लपेटे हुए भुवनों के मध्य बार बार आते जाते हैं। सोचो क्या है इसका ट्रांसलेशन, इसका मीनिंग देखो क्या है, और उसने पूरा क्या इन लोगों ने इसको बदल दिया। सबके रक्षक एवं कभी दुखी न होने वाले सूर्य को मैं अंतरिक्ष में आते जाते देखता हूँ। वह सूर्य अपने साथ जाने वाली एवं पीछे हटने वाली किरणों को लपेटे हुए भुवनों के मध्य बार बार आते जाते हैं। देखो अब देखो इनका पाखंड तो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन अद्वैतवाद जरूर प्रूव हो जाता है हर जगह। अब ये तो आपने देखा मैंने क्या दिखाया था। मैंने गोपाल तापनी उपनिषद कोट भी नहीं की, और यहाँ पे गोपाल शब्द भी नहीं है, यहाँ पे गोपम शब्द है। और ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो गोपाल के लिए या कृष्ण के लिए है। ये वैसे भी प्रूव नहीं हो सकता। इसके आगे पीछे के जो आपने मंत्र देखे होंगे उससे भी आपको पता चलेगा। ये देखो आगे पीछे के मंत्र देखो इसके। तो ऐसा ही है। अब इसके हर एक पॉइंट का मैं खंडन करूंगा क्योंकि जरूरी है। इसने बहुत मिस इंटरप्रेट किया है, इसके हर एक पॉइंट का खंडन मुझे करना ही पड़ेगा। अब देखो ये दूसरा पाखंड मचा रहा है। ये बता रहा है कि 3 लेवल्स ऑफ मीनिंग होते हैं किसी भी संस्कृत वर्ड्स के। हाँ तो मुझे पता है, ये मुझे पता है ये, लेकिन आप ये सोचो ना कि वो 3 लेवल्स के हैं, तो भाई क्यों किसी दूसरे आचार्य को वो दिखा ही नहीं? क्यों सिर्फ तुम्हारे प्रभुपाद को ही वो बुद्धि योग का मतलब भक्ति दिख गया, या आत्मा का हर जगह परमात्मा दिख गया, या योग युक्त का मतलब भक्ति में रत होने वाला दिख गया? मैंने आपको बताया किसी भी वैष्णवाचार्य को भी ऐसा नहीं दिखा, लेकिन इनके प्रभुपाद को दिख गया। तो ये एक तरह से मैं बोल रहा हूं ना, अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहा। ये अज्ञानता का फायदा उठा रहा है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है ना, लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए। तो बस इतना काम कर लो ना कि दुनिया के किसी भी आचार्य के ट्रांसलेशंस के साथ प्रभुपाद के ट्रांसलेशंस मैच कर लो। वो वैसे तो बड़े उछलते हो वैष्णव वैष्णव कहते हुए, चार संप्रदाय कहते हुए, यहां वहां उछलना तो बड़ा तुम्हें आता है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि 4 संप्रदाय यानी एक वल्लभाचार्य, हाँ वल्लभाचार्य के ट्रांसलेशन से कंपेयर करा लो प्रभुपाद के ट्रांसलेशंस को। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं ना। या तो निम्बार्काचार्य के ट्रांसलेशन से कंपेयर करा लो, या रामानुजाचार्य के ट्रांसलेशन से कंपेयर करा लो, इवन माधवाचार्य के ट्रांसलेशन से भी कंपेयर करा लो। क्यों? उन आचार्यों को, वो तो तुम्हारे परम वैष्णव आचार्य है, उनको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रभुपाद को बड़ा दिख गया। तो ये जो अज्ञानता का जो फायदा उठा रहे हो ना, वो बंद कर दो, क्योंकि बहुत जल्द सब जागृत हो रहे हैं और होंगे। निरुक्त पढ़िए याक्षमुनि की, तो उसको समझ आ जाएगा कि संस्कृत में हर शब्द के 3 मतलब होते हैं, 3 लेवल्स के मतलब होते हैं। स्पेशली वेद में हर मंत्र के मिनिमम 3 मतलब है। वैसे तो 8 मतलब है मिनिमम, मध्वाचार्य अपनी ऋग्वेद की कमेंट्री में लिख रहे हैं, बट 3 मतलब है। वो निरुक्त भी कह रहा है अपने डिक्शनरी में, याक्षमुनि ने जो लिखा है। 3 मतलब क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदेविक मतलब है हर शब्द के और हर श्लोक के। अभी क्या है, ये सिंपल है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया गोपाल तापनी उपनिषद में गोपाल शब्द आ रहे हैं, तो वैसे तो आप अगर डिक्शनरी उठा के देखेंगे, कोई भी संस्कृत डिक्शनरी सिंपल, तो उसमें गोपाल के कम से कम 4 मतलब दिए, कम से कम। और उसमें मतलब देखेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा गोपाल मतलब ग्वाला, दूसरा मतलब आएगा गोपाल मतलब राजा, तीसरा मतलब आएगा गोपाल मतलब कृष्ण भगवान, चौथा आएगा गोपाल मतलब एक कास्ट को कैसे कहते हैं? एक जाति, चौथा मतलब है गोपाल का सूर्य, पांचवा मतलब है आत्मा। ऐसे देखो एक तो ये नीचे से देख रहा है, मतलब देखो बार बार वो नीचे देखता है बुक में और फिर आंसर देता है। अब मेन बात यह है ना कि पहली बात तो मैंने गोपाल तापनी उपनिषद से दिखाया ही नहीं है, मैंने तो ऋग्वेद से दिखाया है। दूसरी बात कि वहां पे गोपाल शब्द ही नहीं है, वहां पे गोपम शब्द है, गोपम है, गोपाल शब्द ही नहीं है। मतलब हद है यार, हद है। बस एक कन्विंस करने के लिए अपने मूर्ख इस्कॉन के फॉलोअर्स को इतना ज्यादा झूठ बोल सकते हो आप लोग। और कई मतलब है गोपाल के। तो क्वेश्चन ये है कि जो गोपाल तापनी उपनिषद में जो गोपाल शब्द आ रहा है, या ऋग्वेद में भी जो गोपाल शब्द आ रहा है, उसमें हम कौन सा मतलब लगाएं? प्रश्न यहाँ पे आते हैं। कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ विद्वानों ने गोपाल का मतलब सूर्य लिया है, गलत नहीं लिया है। कुछ विद्वानों ने कृष्ण लिया है, कुछ विद्वानों ने आत्मा लिया है। सब सही है, क्योंकि निरुक्त कहता है कि हर संस्कृत श्लोक के, एटलीस्ट वैदिक मंत्र के। ये देखो इसने टाइटल क्या रखा था कि भगवत गीता
भगवत गीता पर रखा था ना, उससे वो कहां चला गया? वेदों पर। तो वेदों में तो 3 लेवल्स ऑफ मीनिंग होते हैं, लेकिन जो भगवत गीता का जो एक्सपोज है कि जिसमें हर जगह योग युक्त और ये सबको क्या लिखा गया है, वो तो किसी भी वैष्णव आचार्यों ने तो ऐसा ट्रांसलेशन किया ही नहीं है जो प्रभुपाद ने किया है। तो ये एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश थी, मैं समझता हूं, एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश थी कि लोग इस्कॉन में रहे, उनको उसको गलत ना समझे। अब ये जो गोपाल तापनी उपनिषद पे जो उछल रहा है ना, इवन गोपाल तापनी उपनिषद में भी अद्वैतवाद है। सोचो, मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैंने गोपाल तापनी उपनिषद से दिखाया भी नहीं था, मैं तो ऋग्वेद से कोट किया था, जो कि इसने पूरी बात ही घुमा दी। लेकिन गोपाल तापनी उपनिषद से मैं आपको अद्वैत दिखा सकता हूं। अच्छा हुआ इसने इस बात का जिक्र किया, ताकि मैं आपको फिर से दिखा पाऊं कि हर जगह अद्वैतवाद ही है। गोपाल तापनी उपनिषद वेदों का भाग है, उसके मिनिमम 3 मतलब है। एक आदि भौतिक, दूसरा। देखो, पहली बात तो गोपाल तापनी उपनिषद वेदों का भाग है ही नहीं, वो एक सेक्टेरियन उपनिषद है जो गौड़िया द्वारा लिखी गई है। इसीलिए किसी भी पूर्व आचार्यों ने कभी इसे कोट ही नहीं किया, और ना ये मुख्य उपनिषदों में आती है। लेकिन सोचो, उस गोपाल तापनी उपनिषद में भी अद्वैतवाद है। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, मेरे पास है ये गोपाल तापनी उपनिषद, उसका 2.2 में दिखाऊंगा अभी, जिसमें सोहम अस्मि, सोहम के बारे में है। तो गोपाल तापनी उपनिषद से भी हम देख लेते हैं। इन्हें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है, तो हम भी क्या करें, अभी चलो मरवाते हैं। तो इसका जो 2.2 है ना, 2.2 ये एक सेक्टेरियन उपनिषद है, जिसमें आत्मा को ही कृष्ण का नाम देकर ये देखो, ये देखो, यहां पे भी अद्वैतवाद नजर आ गया मुझे। विश्वरूपाय नमः। हाँ, वे ही विश्व के ईश्वर भी और विश्व रूप भी वही है, यानी ये जो स्वयं ईश्वर जो है वो विश्व बनता है। तो यहां पे तो अद्वैतवाद प्रूव हो गया भाई, जगत की प्रतीति होती है। ये देखो, सबसे हार्डकोर अद्वैत तो मैं अभी दिखाऊंगा, रुको। 2.2, ये देखो, ये 2.2 है। यहां पे देखो, सोहम सोहम, फिर गोपालो अहम एव, गोपालो अहम एव, गोपालो अस्मिति भावयेत। ये देखो, यहां पे भी अद्वैतवाद है, क्योंकि है तो उपनिषद आखिरकार। और वो उपनिषद है तो अद्वैतवाद का खजाना है। तो देखो, इवन गोपाल तापनी उपनिषद में, जो कि एक सेक्टेरियन उपनिषद है गौड़िया वालों की, उसमें भी अद्वैतवाद है। उसमें भी अद्वैतवाद है। देखो, ये जैसे 4 शब्दों से मिलकर ओमकार होता है, अकार उकार मकार और अर्धमात्रा, अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तूर्या, उसी प्रकार से ये जो परम देव है वही मैं हूं। ये देखो, वही मैं हूं, सोहम नित्यानंद ऐक्य स्वरूप सोहम। देखा, वही मैं हूं, ऐसी धारणा करके, ये देखो, ये देखो, ऐसी धारणा करके समझ प्राप्त करे कि मैं ही गोपाल हूं, ऐसी भावना करे तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अब देखो, ये तो गोपाल तापनी उपनिषद में से मैं दिखा रहा हूं, इनकी ही सेक्टेरियन उपनिषद है, लेकिन ये भी अद्वैतवाद की चर्चा करती है। तो मैं आपको कितनी बार बोलूं कि अद्वैतवाद हर जगह है, क्योंकि वही वास्तविक सनातन धर्म है। मैंने इससे पहले वैष्णव आगमा जो था एक, वो नारद पंचरात्र, उसमें भी मैंने दिखाया है ना, इसमें भी मैं दिखा रहा हूं कि ऐसी धारणा करके समझ प्राप्त करे कि मैं ही गोपाल हूं, ऐसी भावना करे तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वह ब्रह्मत्व को समझ जाता है, वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, वह गोपों को यानी जीवों को अपना ही स्वरूप समझकर के सृष्टि पर्यंत उनका पालन करता है, उनको यथारूप में स्वीकार करता है। वह ओमकार स्वरूप गोपाल ही हो जाता है, वही सत्य है, वही मैं हूं। जो परब्रह्म कृष्ण है उनसे एक रूप हो जाता है, वही मैं हूं। वह सत्य स्वरूप गोपाल ही मैं हूं, जो परम सत्य है, अबाधित है, कभी मिथ्या नहीं होता, वही मैं हूं। इस प्रकार से अपने स्वरूप को समझकर कि ऐक्य की भावना करे, अपने आप को ब्रह्मा हम गोपालो हम, इस प्रकार की भावना करे, वही अव्यक्त अनंत नित्य अविनाशी गोपाल है। ये देखो, ये अद्वैतवाद से कैसे बच पाएंगे ये लोग, जब हमारा सनातन धर्म ही अद्वैतवाद पर टिका है कि इनके सेक्टेरियन उपनिषद में भी अद्वैतवाद है। सोचो, ये देखो, मतलब आपको आश्चर्य नहीं होता कि हर जगह अद्वैतवाद है, फिर भी हम कहां कहां भटक रहे हैं, झूठी कहानियों में फंसे हैं।
हाँ, कि इस आचार्य ने इसको हरा दिया, मायावादी को हरा दिया, उसको हरा दिया। भाई वो सब कहानियां कि उनका कोई सबूत भी प्राप्त नहीं होता। और तुम्हें क्या लगता है, तो वो तो नपुंसक और नीच कक्षा के जो आचार्य रहे होंगे, वो क्या पुराणों के ऋषियों से, पुराणों के जो भक्त है उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? जब पुराणों के ऋषि और पुराणों के भक्त हर जगह द्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं, तो ये जो तुम्हारे मुगलों के टाइम पे आए हुए मुगलों के सेक्स लेव, हाँ माधवा, तुम्हारा द्वैतवाद का खंडन करेगा कुछ भी बोलने का। ये तुम्हारी खुद की जो सेक्टेरियन उपनिषद है वो भी अद्वैतवाद का प्रतिपादन कर रही है। मतलब अरे थोड़ी तो बुद्धि दौड़ाओ, थोड़ी तो बुद्धि दौड़ाओ। ये देखो, मैं तो जब ये गोपाल, मैंने कभी पढ़ी नहीं थी गोपाल तापनी उपनिषद। ये तो इसने ये जो वीडियो बना रहा था, ये मतलब इसने जो वीडियो बनाया तो इसके ऊपर वीडियो बनाना था। मैंने देखा गोपाल तापनी उपनिषद में क्या है, चलो देखते हैं। तो मैंने पढ़ी, मैं तो दंग रह गया कि ये देखो, हाँ वही जो मुख्य उपनिषदों में आत्मा के लिए है, वही यहाँ पे गोपाल शब्द है ना, तो किसके लिए होगा? कृष्ण के लिए। तो कृष्ण का नाम देके वही आत्मा को यहाँ पे बताया गया है। इसीलिए मुख्य उपनिषदों को समझना जरूरी है, तब ये सेक्टेरियन उपनिषद समझ में आएगी। ये सब अपने अपने ही आत्मस्वरूप की बात है, अपने ही आत्मस्वरूप की बात है। तो चलो फिर से, अब देखो मैंने ये कितना बड़ा खंडन किया। अब आगे वो जो है ना, वो अपने वीडियो में वैष्णव आचार्य का सहारा ले रहे हैं कि इसने इसको हराया, उसने उसको हराया, तो हम वो भी सुन लेते हैं। चलो, वो उसका वो बहाना भी मैं खंडित करूंगा। देखो, अब ये बोल रहे हैं कि मैंने वैष्णविज्म नहीं पढ़ा, मैंने वैष्णविज्म नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी मतलब ये देखो, सबसे बड़ा जो ये पाखंड है ना, वो इनका इसी बात से शुरू होता है। उनका बेस यही है कि अद्वैता इज डिफरेंट एंड वैष्णविज्म इज डिफरेंट। अद्वैता इज डिफरेंट एंड वैष्णविज्म इज डिफरेंट। इसी बात से इनका जो है ना पाखंड, और लोगों के मतलब उनके दिमाग में ये डालना कि भाई वैष्णव है तो अद्वैत नहीं हो सकता, कोई भी वैष्णव अद्वैतवादी नहीं हो सकता, इस तरह से डालना, ये सारे इस्कॉन वालों की खूबी है। तो भाई मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हें इन लोगों पे ज्यादा भरोसा है या तुम्हारे पुराणों पे, या तुम्हारे पुराणों में जो ऋषि हुए, जो भक्त हुए, जो हर जगह द्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं, वो ज्यादा बेहतर थे, या ये कलयुग के ये पाखंडी लोग ज्यादा बेहतर है? मैं बस इतना इतना आपसे पूछना चाहूंगा। एक बार बस, ये इस्कॉन वालों को कह रहा हूं मैं स्पेशली, एक बार बस अपना ब्रेन जो है वो खोलकर जो पुराणों के जो वैष्णवास है उनको जरा स्टडी तो कर लो। अभी मैंने गोपाल तापनी उपनिषद में आपको दिखा दिया, हाँ वो तो कोई मायावादी ग्रंथ तो था नहीं, तुम्हारे ही वैष्णवों का ग्रंथ था वो, और वो भी गौड़िया वैष्णवों का ग्रंथ था, लेकिन उसमें भी कैसी धारणा बताई गई है। तो क्या फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर भी तुम्हें लज्जा, तुम्हारे अंदर ब्रेन नाम की चीज नहीं है कि जरा हम थोड़े खोजी बने? अब ये देखो क्या बोल रहा है, सुनो इसको पहले। खिचड़ी पकेगी और क्या होगा। तो वैष्णव किताबें नहीं पढ़ी इन्होंने। अगर कोई भी वैष्णव किताबें पढ़ेगा, या इन्होंने वैष्णविज्म नहीं पढ़ा, भक्ति मूवमेंट के आचार्यों के बारे में पढ़ा नहीं है इन्होंने, तो अगर वैष्णविज्म पढ़ेंगे उसमें दो चीजें, एक हमारे वैष्णव आचार्य, एक है उनकी किताबें। तो आप कोई भी वैष्णव आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे तो बड़े बड़े जो महान महान वैष्णव आचार्यों ने महान महान मायावादियों से डिबेट की है, विवाद किया है, ये बात किया है, और उनसे उनको हराया है। इतिहास में कोई भी मायावादी, कोई भी अद्वैतवादी ने किसी वैष्णव को नहीं हराया, कोई भी नहीं। देखो देखो देखो, यहाँ पे पॉइंट है। भक्ति मूवमेंट को मैंने नहीं पढ़ा। सोचो, सबसे बड़े भक्ति मूवमेंट के जो आचार्य रहे वो संत ध्यानेश्वर है, उनकी मैंने आपको बुक्स बताई। उसके अलावा संत नामदेव है, उनके अलावा तुकाराम जी है, मीराबाई है, न जाने कितने हैं। वो सबने अंत में अद्वैता रियलाइजेशन किया है। और सबसे बड़े भक्त तो प्रहलाद है, वो भक्ति मूवमेंट के नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण की बात कर रहा हूं। तो विष्णु पुराण में उन्होंने भी अंत में अद्वैता रियलाइजेशन किया है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, लोगों को डिवाइड कर रहा है कि वैष्णविज्म वर्सेस अद्वैता, जबकि ऐसा नहीं है। आप पुराणों के किसी भी वैष्णव को पढ़ लो, वो आपको अद्वैत बोलते हुए दिखेंगे। अद्वैत में जो जो फिलॉसफी है वही चीजें वो समझाते हुए दिखेंगे। एक बार पढ़ो तो सही, इस्कॉन के अलावा किसी भी ट्रांसलेशन को पढ़ के तो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये जो बोल रहा है कि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी अद्वैतवादी ने वैष्णव को हराया, ये झूठ है। पहली बात तो इतिहास में ये कुछ रिकॉर्डेड ही नहीं है। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो इस्कॉन के अंधभक्त है वो बोलते रहते हैं सारे वैष्णवों ने अद्वैतवाद का खंडन किया, खंडन किया, खंडन किया। लेकिन उनसे बस इतना बोलना है कि खंडन किया है ना, तू सबूत लेके आ, चल हिस्ट्री में जो भी रिकॉर्ड है कि भाई इसने इसको हराया, उसने इसको हराया, वो सबूत लेके आ। देखना वो सबूत नहीं ला पाएंगे। वो बस यहाँ वहाँ इस्कॉन के पागलपंथी वाले गुरुओं को कोट करेंगे कि देखो इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, कि इसने हराया, उसने हराया, लेकिन वो कभी भी सबूत नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है, वो कहानियां घड़ी गई है। आप खुद सोचो, पुराणों में हर जगह अद्वैतवाद है,
और ये कहानी बताते हैं कि भाई अभी अभी के जो मुगलों के टाइम पे आए हुए कुछ नपुंसकों ने अद्वैतवाद का खंडन किया। आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी जचता है इनकी बातें? अरे थोड़ी तो बुद्धि दौड़ाओ, थोड़ी तो कॉमन सेंस ले आओ, ये कम से कम इतना तो बोल दो कि तुम मुझे प्रूफ तो दिखा। अभी कुछ कुछ ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे अद्वैत के खिलाफ, पॉइंट्स रखे, हाँ, उन्हें समझ नहीं आया अद्वैतवाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल के सर पढ़ा रहे कोई बहुत ऐसा ऐसा क्या कहते हैं, टफ टॉपिक है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, जो सर हमें पढ़ा रहे, जो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर ऐसा नहीं होगा, सर आप तो गलत है, सर लगता है क्वेश्चन ही रॉन्ग है, सर लगता है आंसर गलत दिया है इसमें, सर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये मेथड रॉन्ग है। वो सर को सिखा रहा है। तो क्या वो जो उसने पॉइंट्स रखे उसको हम ये मान सकते हैं कि वो सर का खंडन कर दिया उसने? उसने पॉइंट्स जो रखे, जो उसकी अज्ञानता है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसकी गलती है, उस ऐसी अज्ञानता में उसने कुछ पॉइंट्स रख दिए कि नहीं सर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा, नहीं सर ये आंसर ही गलत दिया होगा, नहीं सर ये तो ये जो मेथड है ना वो गलत है, कोई दूसरी मेथड से ये आंसर आएगा, नहीं सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा इसलिए ये गलत है। अब कोई बच्चा ऐसा करेगा तो क्या उसकी बातें को सुन के या पढ़ के हम ऐसा बोलेंगे कि भाई देखो ये सर का खंडन हो गया, ये मैथमेटिक्स के जो सर है उसका खंडन हो गया, पूरे मैथ्स का ही इसने खंडन कर दिया, वाह वाह वाह, ताली ताली ताली। ये इस्कॉन वालों की बुद्धि इस कक्षा की है। उन्हें लगता है कि रेफ्यूटेड एक पॉइंट्स देना कि भाई ऐसा क्यों है, अविद्या कैसे आई, वो कैसे आई, ये कैसे हुआ। अरे वो सारे पॉइंट्स के आंसर मैं तेरी ही पुराणों से दिखा सकता हूं, तुम्हारी ही वैष्णव की पुराणों से। अब बोलो, तुम्हारे ही वैष्णव की पुराणों को कोट करके तुम्हारे मध्वाचार्य ने जो मायावाद खंडनम लिखा है ना, उसका खंडन मैं कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, और वो भी तुम्हारे ही प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से। ये भी क्षमता है मुझे, समझ आया? तो वो पॉइंट्स उठाना, उसको ये मान लेना कि भाई खंडन हो गया। और दूसरी बात ये जो बताता है कि देखो ये डिबेट हुई विद्याशंकर और इसके बीच, उसमें वो वेदांत देसी का एक वो मीडिएटर थे, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। किसी भी चीज का हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता ही नहीं है और रिकॉर्डेड प्रूफ भी नहीं मिलता। इसलिए आप अब से जो भी ये भोंके ना कि इसने इसको हराया, उसने इसको, आप बस उन्हें बोलना कि जा तू हिस्टोरिकल प्रूफ ला या मुझे दिखा, जो डिबेट हुई है पूरी दिखा। वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो लिखी ही नहीं गई, वो है ही नहीं, वो अस्तित्व में नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कभी रिसर्च करना, आपको भी पता चलेगा। वो डिबेट ही नहीं हुई ऐसी कोई कि इसको वो बस रेफ्यूटेड, वो जो पॉइंट्स है वो उन्होंने अपने अपने भाष्यों में रखा है और उसके भी आंसर्स दे दिए गए। रुको रुको मैं दिखाता हूं आपको। क्या अगर आप ये पूछो कि भाई वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सबसे ज्यादा जीता है या कौन जीता है, सिर्फ आपने इतना पूछा, और वो सामने वाला बोलता है कि पाकिस्तान 10 बार जीता है, पाकिस्तान 10 बार जीता है, पाकिस्तान 10 बार जीता है, और वो इतना बायस्ड है, उसने ये नहीं बताया कि इंडिया 50 बार जीता है, आपको कैसा लगेगा? आपने कभी सोचा आपको कैसा लगेगा अगर कोई ऐसा करे आपके साथ कि वो बस पाकिस्तान के पॉइंट्स दिखाए, इंडिया उससे ज्यादा बार जीता है वो दिखाए ही ना? अजीब लगेगा ना। ये इस्कॉन के कुत्ते भी वैसे ही है, वो बार बार बस अपनी बुक दिखाते हैं कि देखो इस आचार्य ने ये लिख दिया, वो लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, लेकिन सामने वाले ने क्या उसका आंसर दिया वो कभी नहीं बताएंगे। तो मैं आज वो बता देता हूं आपको। आज उनका ये जो पाखंड है ना उसका भी मैं खंडन कर देता हूं पूर्णतः, कि जो भी कुछ लिखा गया द्वैतवादी पाखंडियों द्वारा, जो पॉइंट्स उठाए गए, जो काल्पनिक है एक तरह से, अगर किसी ने अद्वैत को ठीक से समझा हो तो वो आराम से इन द्वैतवादियों को ऐसे ही हरा देगा, ऐसे ही मतलब लेटे लेटे हरा देगा। तो ये देखो इसमें सब दिया है। ये जो पहली सबसे द्वैतवादी ने ये लिखी थी, व्यास तीर्थ ने लिखा था ये न्यायामृत, उसमें वेदांत देशिका का उसने शतदूषणी और ये सब यूज किया था। तो उसका बट अ वर्ड टू वर्ड रेफ्यूटेशन, उसका रेफ्यूटेशन जो है न्यायामृत का, वो मधुसूदन सरस्वती ने अपनी अद्वैत सिद्धि नामक ग्रंथ में कर दिया था। लेकिन ये जो पाकिस्तान के समर्थक है जो बस इतना बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान 10 बार जीता है, सामने वाले को बताएंगे ही नहीं। वैसे उस माइंडसेट के जो इस्कॉन के सुअर लोग हैं वो हमेशा ही अपने आचार्य के भाई न्यायामृत लिख दी, मायावाद खंडनम लिख दिया, लेकिन उसका क्या आंसर दिया वो तो बता, वो तो बता। हाँ, इतने ज्यादा तुम पाखंडी कैसे हो इस्कॉन वालों? तुम पे इतना थूकने का मुझे मन करता है, सुअरों मार मार के हालत खराब कर देने की मन करती है मुझे। तो ये देखो, फिर अद्वैत सिद्धि के बाद किसी ने तरंगिनी लिखी, तो उसका भी आंसर दिया गया, उसका भी आंसर अद्वैतवादियों द्वारा दिया गया सिद्धि व्याख्या के रूप में। फिर किसी ने न्यायामृत कंटकोधारा लिखी,
तो उसका भी आंसर गॉड ब्रह्मानंदी के रूप में उसका भी आंसर दिया गया। लास्ट आंसर जो है वो हमारा है, अद्वैतवादियों का है, विट्ठलेशी, जिसका आज तक किसी भी द्वैतवादी ने आंसर नहीं दिया है। तो ये देखो, ये सब बातें नहीं बताएंगे ये लोग। ये देखो, न्यायामृत का आंसर अद्वैत सिद्धि, तरंगिनी का आंसर सिद्धि व्याख्या, कंटक और धारा का आंसर गॉड ब्रह्मानंदी, और सौगंध्या का आंसर विट्ठलेशी। तो भाई ये दोनों साइड का बताया करो इस्कॉन वालों। तुम बार बार बस मायावाद खंडनम सतदूषणी ये जो बोलते हो, तो सामने वाले का भी पक्ष बताया करो कि सामने वाले ने भी उसका आंसर दे दिया है। हाँ, इसीलिए मैं इनको चोर कहता हूं। चोरपंथी करना इस्कॉन वालों के नस नस में है। चोरपंथी करना इस्कॉन वालों को नस नस में। और भी जो कुछ रामानुजा और ये सब ने जो 7 पॉइंट उठाए थे, उनके भी आंसर्स है अलग अलग, मतलब सबके आंसर्स दे दिए गए। लेकिन ये सुअर छाप लोग आपको कभी ये बताएंगे नहीं कि सबके आंसर्स दे दिए गए। और पहली बात तो ये खंडन है ही नहीं, ये क्वेश्चन उठाए गए, और वैसे क्वेश्चन जिसका खंडन पहले ही, मतलब वो सेम क्वेश्चन आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में उठाए हैं और उसका आंसर दिया है। वो सेम क्वेश्चन ये लोग उठाते हैं, यानी इन्होंने आदि शंकराचार्य का भाष्य भी नहीं पढ़ा होता, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में ये जो क्वेश्चंस उठाते हैं ना, ये कुछ कुछ जो है मुगलों के टाइम पे आए हुए जो कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, अरे तो तू पुराण पढ़ना, तेरे पुराण के ऋषि ऐसा बोल रहे हैं, अद्वैत को क्या बोलता है तू? हाँ, तेरा अद्वैत तो पूरे पुराणों में है, तुम पाखंडियों का सिद्धांत दिखा दो। तो मैं बोल रहा था कि वो सारे क्वेश्चंस पहले ही भाष्यों में आदि शंकराचार्य ने उठाए थे कि सामने वाला ऐसा क्वेश्चन कर सकता है या वैसा क्वेश्चन उठ सकता है, और उसका आंसर उन्होंने पहले ही दे दिया है। लेकिन ये बस अज्ञानता का फायदा उठाता है इस्कॉन वाले, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अज्ञानता का ही फायदा उठाया जाता है और कुछ नहीं। तो ये सारे आंसर्स दे दिए गए। चलो फिर से इसका सुनते हैं। तो ये कहना अद्वैतवाद भक्ति से ऊपर है, भक्ति गलत है, और भक्ति बच्चों के लिए है, अद्वैतवाद ज्यादा हायर है, भक्ति नीचे है, ये सारे सिद्धांत गलत हैं। सारे वैष्णव, ये देखो बार बार बोलता है कि इतिहास में सभी वैष्णवाचार्यों ने हराया है। अरे भाई तो दिखाओ ना, ऐसे रिकॉर्ड्स प्राप्त क्यों नहीं होते? और वो तुम्हारे पास क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस भी दिखाओ, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस कुछ कुछ आचार्यों ने जो उठाए थे, इतने सारे लोग अद्वैत को मानते हैं, उसमें से कुछ कुछ जो नहीं मानते, उसको ही तुम बार बार कोट करते रहोगे। हाँ? भाई 10 आम है, उसमें से 3 आम बिगड़े हुए हैं, तो बार बार तुम उन 3 आमों को ही कोट करते रहोगे, 3 आम करते करते। झूठी कहानियां बनाने में तो ये लोग एक्सपर्ट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पूछते हैं चार सबूत ला, तो सबूत ला नहीं पाते, बहाना बनाते हैं सबूत। इसको देखो, इस्कॉन वालों को जब भी आप कोई सबूत लाने के लिए बोलोगे ना, बोलेंगे अरे चैंटिंग करनी है, मुझे टाइम नहीं है, चैंटिंग करनी है। उससे पहले भले ही ये सबूत लाने से पहले आपने जो चर्चा की होगी, भले ही 3-3 घंटे चर्चा चली होगी या 2 घंटे चर्चा चली होगी, तब उनको चैंटिंग की याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे कि भाई सबूत ला, सबूत दिखा, और वो भी इस्कॉन के ट्रांसलेटेड सबूत नहीं चाहिए हमें रियल ट्रांसलेटेड चाहिए जो किसी स्कॉलर ने किए हो, तो वो ला नहीं पाते। तो फिर बोलते हैं भाई चैंटिंग करनी है, टाइम नहीं है। तो इतना टाइम क्यों वेस्ट किया था? जब तेरे पास टाइम तब तो तुझे चैंटिंग की याद नहीं है। जैसे ही हम सबूत मांगते तब तुम्हें तब चैंटिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, ये सब याद आ जाता है। आचार्यों ने सिद्धांत को पूरा काट दिया। वो कहते हैं अद्वैतवाद में भी भक्ति है, वेल भक्ति है, मगर अद्वैतवाद कहते हैं भक्ति नीचे है, ज्ञान ऊपर है। मगर सारे वैष्णव आचार्य ने कहा ज्ञान की तो कोई मूल्यता नहीं है भक्ति के साथ। तो बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों ने मायावादियों को, अद्वैतवादी को मायावादी कहते हैं, उनको हराया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मध्वाचार्य जी ने तो बहुत बड़े श्रृंगेरी मठ के मायावादी हुए थे, विद्याशंकर, उनको हराया। उसके बाद मध्वा संप्रदाय में अक्षोभ्य तीर्थ आते हैं। अक्षोभ्य तीर्थ की डिबेट हुई थी श्रृंगेरी मठ के, और एक और आचार्य थे। ये देखो ये ऐसे ही बताते हैं कि भाई इसने हराया, उसने हराया। हाँ, वैष्णविज्म ऊपर है अद्वैत से। भाई हमने कभी बोला ही नहीं है कि अद्वैत और वैष्णविज्म अलग है, बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पुराणों के जितने भी वैष्णवास है वो सभी के सभी अद्वैतवादी है। आप विष्णु पुराण को पढ़िए अच्छे से, आपको पता चल जाएगा। विष्णु पुराण को पढ़िए, वहाँ के जो वैष्णव हैं उनको सुनिए, या फिर श्रीमद् भागवत पुराण को जो इस्कॉन के बिना की है ट्रांसलेटेड, उसको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कौन है रियल वैष्णवास। पढ़िए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ओपन माइंडेड हो जाइए। ये जो झूठ बोलते हैं उनके सिकंजे में मत आइए। मैंने आपको रामानुजा भाष्य से भी दिखाया या नहीं? और वो तो वैष्णवाचार्य, श्री वैष्णव संप्रदाय। हाँ,
उन्होंने ही शुरू किया। तो ये मैं जैसे हर बार कहता हूं, आपकी अज्ञानता का फायदा उठा रहा है ये, जैसा हर इस्कॉन वाले उठाते हैं। और इतिहास में ये सब रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। पॉइंट्स उठाए गए हैं तो सामने से आंसर भी मिला है हर पॉइंट का। हाँ, इन लोगों ने जितने भी रेफ्यूटेशन पॉइंट, उनको सो कॉल्ड रेफ्यूटेशन पॉइंट, जैसे वो मैंने एग्जांपल दिया मैथमेटिक्स के जो सर है, तो उसका जो स्टूडेंट है उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है मैं तो सर को रेफ्यूट कर रहा हूँ, लेकिन वो उसकी अज्ञानता है कि उसे वो समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही सो कॉल्ड रेफ्यूटेशंस जो है उसके आंसर्स दे दिए गए। तो अब कभी भी ये इसको वाले भौंके उछले, क्योंकि इन कुत्तों सुअरों को और कुछ काम आता नहीं है, इनको और कुछ नहीं सिखाया गया है, सेक्स लेव है ये सब के सब। तो उनको आंसर देना कि भाई सभी ने उसका आंसर दे दिया है, और भी नहीं, उन आचार्यों पे जाने का ही क्यों है भाई? अपने पुराणों को पढ़ो, पुराणों में जो वैष्णवाज है वो कैसे थे उनको देख लो, सब पता चल जाएगा। ये इतना तो आप मानते हो ना कि ये अभी अभी के मुगलों के टाइम पे आए हुए सेक्स लेव जो थे वो पुराणों के ऋषियों से उच्च कक्षा के नहीं है। इतनी तो बुद्धि होगी कि पुराणों में जो ऋषि है, जो आचार्य है, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो बहुत हाई लेवल के हैं, वो रियल है। इतनी तो बुद्धि होगी ना, या उतनी बुद्धि भी प्रभुपाद को दान में दे दी। तो कम से कम इतनी बुद्धि का यूज करके पुराणों को देख लो कि वहां पे रियल वैष्णवास की फिलोसॉफी क्या होती थी। इतनी भी क्या आलस, इतनी भी क्या नपुंसकता, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। तो और इसने ये कहा कि भाई वैष्णव आचार्यों के ही ट्रांसलेशन रखे हैं प्रभुपाद ने, तो ये एक नंबर का झूठ है, एक नंबर का झूठ है। प्रभुपाद में खुला खुला बोल रहा हूं, प्रभुपाद के ट्रांसलेशंस को किसी भी वैष्णवाचार्य, देखो वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, उनके ट्रांसलेशन से अपने आप कंपेयर कर लो ना। अब तो इंटरनेट है, अब तो इनका कोई बहाना चल ही नहीं सकता। अब तो सब कुछ अवेलेबल है, खुद कंपेयर कर लो। मैंने कभी मना किया है कंपेयर करने के लिए कि नहीं नहीं मत कंपेयर करना, मत, मैं झूठ बोल रहा हूं, कंपेयर मत करना। अरे कर लो, ट्रांसलेशंस को कंपेयर, ट्रांसलेशंस को कंपेयर कर लो, देख लो किसने पाखंडी मचाई है। तो खुलेआम बोल रहा हूं, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए ये देखो ये ऐसे वाहियात कुछ भी बोले जा रहा है। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है कि सोचो ये हालत है इंडिया की। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।